अगर आप भी उन लोगों में से हो जो फ्यूचर में मारुति की गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपको झटका देने के लिए काफी है, क्योंकि मारुति ने फरवरी महीने से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ गाइस, कंपनी ने साल 2025 के शुरू में ही अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, लेकिन इन बढ़ी हुई कीमतों के लिए अभी तक मात्र एक महीना भी नहीं गुजरा था कि कंपनी ने एक बार फिर से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। तो जैसे कि देश में सबसे ज्यादा कार की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने आज यानी कि गुरुवार को अपनी सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है और ये बढ़ी हुई कीमतें 1 फरवरी 2025 से लागू होंगी, जहां कीमतों में बढ़ोतरी के बाद ग्राहकों को मारुति के अलग अलग मॉडल्स के लिए 1500 रुपए से लेकर 32,500 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि ये पूरी खबर क्या है और किन किन मॉडलों की कीमतों में कंपनी ने कितनी बढ़ोतरी की है। सबसे पहले बात करते हैं मारुति की गाड़ियों और इनकी बढ़ी हुई कीमतों के बारे में। तो कंपनी ने एस्प्रेसो की कीमत में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है, सिलेरियो की कीमत में 32,500 रुपए, वैगनार की कीमत में 13,000 रुपए, स्विफ्ट की कीमत में 5,000 रुपए, डिजायर की कीमत में 10,500 रुपए, ब्रेजा की कीमत में सीधे सीधे 20,000 रुपए, अर्टिगा की कीमत में 15,000 रुपए, इको की कीमत में 12,000 रुपए, सुपर कैरी की कीमत में 10,000 रुपए, इग्निस की कीमत में 6,000 रुपए, बलिनो की कीमत में 9,000 रुपए, सियाज की कीमत में 1,500 रुपए, एक्सेल 6 की कीमत में 10,000 रुपए, फ्रोंक्स की कीमत में 5,500 रुपए, इन्विक्टो की कीमत में सीधे सीधे 30,000 रुपए, जिमनी की कीमत में 1,500 रुपए और ग्रैंड विटारा की कीमत में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी और ये सभी बढ़ी हुई कीमतें 1 फरवरी 2025 से लागू होंगी। चलिए अब बात करते हैं कि कंपनी ने किस वजह से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तो कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का ये निर्णय बढ़ती हुई इनपुट और ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण लिया है। हालांकि मेरे हिसाब से गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने का डिसीजन बड़ा ही स्टूपिड नजर आ रहा है, लेकिन मारुति सुजुकी का कहना है कि इसके कारण कंपनी के पास इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बची है। यहाँ पर मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि जब आपने एक महीना पहले ही गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की है, तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी गाड़ियों की इनपुट और ऑपरेटिंग कॉस्ट एक महीने में ही इतनी बढ़ गई कि आपको अपनी गाड़ियों की कीमतों में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान करना पड़ा है। कई बार कंपनी के डिसीजन बड़े ही स्टूपिड और हिलाने वाले नजर आते हैं। आप एक महीने के अंदर ही अपनी गाड़ियों की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं और इसकी आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि गाड़ियों की बढ़ती हुई इनपुट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए आप ये बोझ अपने ग्राहकों पर डाल रहे हो। कैसी जस्टिफिकेशन है यार ये। खैर जो भी है, कंपनी ने डिसीजन तो ले ही लिया है अपनी गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने का, लेकिन गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने के पीछे यहाँ पर एक दूसरा पहलू भी नजर आ रहा है और ये दूसरा एंगल है मारुति की गाड़ियों की शानदार बिक्री। जी हाँ, जैसे कि मारुति सुजुकी लगातार देश की बेस्ट सेलिंग कार कंपनी बनी हुई है और अगर यहाँ पर बिक्री के लिहाज से देखें तो मारुति ने दिसंबर 2024 में कुल 1,78,248 यूनिट्स कारें बेची हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले सीधे सीधे 30% ज्यादा हैं, जिसमें कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में 1,32,523 यूनिट्स और 37,419 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं और इसके अलावा अन्य ओईएम को बेची गई 8,306 यूनिट भी इसमें शामिल हैं। तो कंपनी का गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियों की सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है, कंपनी को लग रहा है कि इस बढ़ी हुई डिमांड का फायदा कीमतों को बढ़ाकर उठाया जा सकता है। तो गाइज, ये थी मारुति सुजुकी की तरफ से आई अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने को लेकर न्यूज अपडेट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें। तो जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड नाइट।